आज हम लोग देखने जा रहे हैं नॉन मेटल यानी अधातु। कल हम लोगों ने देखा है मेटल क्या होता है यानी धातु क्या होते हैं, उनके गुण कैसे होंगे और वो भौतिक रूप से यानी फिजिकली रूप से कैसे दिखेंगे, उनका रंग रूप स्वाद चमक कैसा होगा, पीटने पर क्या गुण दिखाएंगे, गर्म करने पर क्या गुण दिखाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी अगर लगाते हैं तो क्या उसमें इलेक्ट्रिसिटी चलेगा कि नहीं चलेगा, ये देखें। तारने पर क्या वो तार जैसा हो जाएंगे कि नहीं, ये सब हम लोगों ने देखा। आज नंबर है नॉन मेटल का, अधातु का। आइए इसको लाइन बाय लाइन करते हुए हम लोग चलते हैं और खत्म करते हैं। देखिए, लिखा है कि इन द प्रीवियस क्लास यू हैव लर्न दैट देयर आर वेरी फ्यू नॉन मेटल्स एज कंपेयर टू मेटल्स। आपने प्रीवियस कक्षा मतलब क्लास 9 की बात कर रहा है कि आपने उसमें देखा होगा क्लास 9 में, 8 में, 7 में पीछे जाकर कि उसमें जब हम पीरियोडिक टेबल में चलते हैं तो हम देखते हैं कि कुछ ऐसे भी हमको तत्व मिलते हैं जो मेटल की अपेक्षा नॉन मेटल होते हैं, मतलब अधातु हैं। अब अधातु किसे कहेंगे? जितना मेटल गुण दिखा रहा था, हीट उसमें से चल रहा था, इलेक्ट्रिसिटी उसमें से चल रहा था मेटल में से, उसको जो है पीटने पर फैल रहा था, तानने पर तन जा रहा था, ये सभी के सभी गुण नॉन मेटल में नहीं मिलेंगे। कुछ एक्सेप्शन रहेंगे, ऐसे तत्व तो मिलेंगे जरूर जिनमें कुछ गुण मिलेंगे, बाकियों में बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। और मोस्टली जो मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं और दूसरे को इलेक्ट्रॉन देते हैं। नॉन मेटल जो क्या होते हैं, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेने वाले होते हैं। ठीक है। सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ नॉन मेटल आर कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, etc. द नॉन मेटल आर आइदर सॉलिड और गैस। एक्सपेक्ट जो दिया है प्रोपीन विच इज लिक्विड। देखिए, अगर हम पीरियोडिक टेबल में चले, छोटा सा पीरियोडिक टेबल आपको बना के दिखाते हैं। पीरियोडिक टेबल देखिए छोटा सा ऐसे बनाते हैं, ये आपने देखा होगा पीरियोडिक टेबल कुछ इस ढंग से रहता है और नीचे आपके जो है एफ ब्लॉक रहते हैं ऐसे। ठीक है। ये वाला जो ये वाला जो लाइन दो है इसको कहते हैं यस ब्लॉक। और यस ब्लॉक जो होता है ये है मेटल, ये मेटल है। यहाँ से यहाँ तक जो होते हैं इसमें 10 लाइनें होती हैं, कुल 10 लाइन होता है। और ये होता है डी ब्लॉक, और डी ब्लॉक भी क्या होता है, मेटल होता है। लेकिन बचा हुआ जो ये पी ब्लॉक है जिनमें 6 लाइनें होती है यानी 6 ग्रुप होते हैं, ये जो पी ब्लॉक है, सॉरी, ये जो पी ब्लॉक है इसमें 6 लाइनें होती हैं। और इसी 6 लाइन जो पी ब्लॉक लास्ट वाला बच गया था, इसी को हम बोलते हैं नॉन मेटल। यानी जो इस तरह से अभी हम बनाए हैं, फिर से बना के दिखाते हैं आपको। ये जो लास्ट वाला है ना, ये 6 इसमें रहते हैं लाइन, यही जो पी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, पी ब्लॉक। और यही जो होते हैं ये नॉन मेटल होते हैं। यहाँ कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, फिर लास्ट में आपका नियॉन होगा। ठीक है, ये नॉन मेटल होते हैं। तो कह रहा है कि ऐसे तत्व जैसे कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, आयोडीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ये नॉन मेटल में है। इनमें से कुछ सॉलिड है और कुछ गैस है। लेकिन ब्रोमीन ऐसा एलिमेंट है, जो ब्रोमीन है, ब्रोमीन यानी किस ब्लॉक का, ये 17वें ब्लॉक में हम चलेंगे। 17वें ब्लॉक का एलिमेंट जो है ब्रोमीन, 17वें ब्लॉक में चलेंगे तो उसमें है क्लोरीन, क्लोरीन है, फिर ब्रोमीन है, फिर आयोडीन है। तो ब्रोमीन जो होता है ये होता है लिक्विड, ब्रोमीन होता है लिक्विड, यानी ये आपका द्रव अवस्था में पाया जाता है। कार्बन आपका सॉलिड मिलेगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपको क्या मिलेंगे, गैस, आयोडीन भी आपको क्या मिलेगा, गैस के रूप में मिल जाएगा। ठीक है। चलिए कुछ एक्टिविटी करते हैं और देखते हैं क्या है। कलेक्ट सैंपल ऑफ कार्बन, कोल और ग्रेफाइट, सल्फर एंड आयोडीन, कैरी आउट द एक्टिविटी 3.1 to 3.4 and 3.6 with these non-metal or recorded observation। एक्टिविटी 3.1 क्या किए, एक्टिविटी 3.4 क्या किए, एक्टिविटी 3.6 क्या किए। देखिए 3.6 में आप वायर जुड़े थे, इसमें गर्म किए थे, और इसमें हम लोगों ने उसको बालू कागज किया। 3.1 में बालू कागज से रगड़ के साइनिंग को देखा था। इन तीनों चीजों को नॉन मेटल यानी किसके ऊपर, कार्बन के ऊपर, सल्फर के ऊपर और आयोडीन के ऊपर करके देखिए। तो जो वहां पर गुण मिल रहे थे कि रगड़ने पर साइनिंग आ जा रहा था, इनमें नहीं मिलेगा। गर्म करने पर उसमें से एक सिरे से दूसरे सिरे तक हीट पहुंच जा रहा था, इनमें नहीं मिलेगा। और क्या कर रहे थे, तीसरा एक्टिविटी था कि करंट जब लगा रहे थे एक सिरे से दूसरे सिरे पर तो करंट दौड़ रहा था। तो देखिए कोयले में तो नहीं दौड़ेगा, सल्फर में भी नहीं दौड़ेगा, आयोडीन में भी करंट नहीं दौड़ेगा। लेकिन यहाँ पर जो ग्रेफाइट है, तो ग्रेफाइट को जैसे हम लेंगे ना, तो ग्रेफाइट कार्बन का ही रूप होता है और इसमें इलेक्ट्रिसिटी दौड़ती है। ये कंडक्टर होता है, किस चीज का, ये कंडक्टर है भाई, ये कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं।
On the base on the basis of the observation record in 3.1, discuss general physical property of metal and non-metal in class. You must have concluded that we cannot group element according to their physical property alone, as there are many exceptions. For example, देखिए नॉन मेटल और मेटल दोनों के फिजिकल गुणों को अपने क्लास में डिस्कशन करने के लिए कह रहा है और ये बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर हम आगे चलेंगे तो कुछ ऐसे एलिमेंट मिल जा रहे हैं जिनमें मेटल के भी गुण हैं, जैसे अभी ग्रेफाइट को होता है। ग्रेफाइट में जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी लगाएंगे उसमें से इलेक्ट्रिसिटी दौड़ने लगेगा और ग्रेफाइट आपके पेंसिल में होता है। दोनों सिरों से आप पेंसिल को जो है शॉर्पनर से साफ कर लीजिए, छील लीजिए और एक सिरे पे अगर हम तार लगाएंगे और दूसरे सिरे पे फिर तार लगाएंगे तो दोनों में से करंट दौड़ जाएगा। ठीक है, तो वो कंडक्टर होता है और कंडक्टर जो होंगे वो मेटल होंगे। तो मेटल और नॉन मेटल दोनों में कुछ गुण मिल जा रहे हैं, इसीलिए हम मेटल और नॉन मेटल को केवल फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमें पढ़ना होगा केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या थोड़ा सा और बताया हुआ है क्या कि मेटल और नॉन मेटल एग्जाम्पल तो समझते हैं कि ऑल मेटल एक्सेप्ट मर्करी एग्जिस्ट एज सॉलिड at room temperature in activity 3.5 you have observed that metal have high melting point। देखिए केवल पारा जो होता है, मरकरी जो होता है, उसको छोड़कर बाकी सभी जितने मेटल मिल रहे थे वो ज्यादातर क्या मिल रहे थे, ज्यादातर मिल रहे थे सॉलिड। मरकरी को छोड़कर केवल जो हमको मरकरी का सिंबल क्या होता है, Mg होता है, ये मिलता है लिक्विड में। बाकी सब किसमें मिलते हैं, बाकी मिलते हैं आपको सॉलिड के रूप में। लेकिन जैसे ही हम चलेंगे नॉन मेटल में तो नॉन मेटल में सब मिलता है, यानी आप देखेंगे एल्युमिनियम भी नॉन मेटल वाले ही ग्रुप में रखा हुआ है और ये मेटल है, यानी पी ब्लॉक में ही रखा हुआ है, ये मेटल है। इसके बाद कार्बन ये सॉलिड था, नाइट्रोजन गैस था, ब्रोमीन देख रहे थे ये लिक्विड था, ये सब गैस थे, है ना। नाइट्रोजन गैस था, ऑक्सीजन गैस था और ये गैस नहीं था। जो आपका कार्बन था, कार्बन आपका सॉलिड होता था, फिर से लिक्विड बता दे रहे हैं। कार्बन जो है ना वो आपका सॉलिड है, कार्बन सॉलिड था, नाइट्रोजन गैस था, जो ब्रोमीन था ये लिक्विड था। और ये तीन के तीनों कहाँ मिल रहे हैं, ये तीन के तीनों आपको मिल रहे हैं नॉन मेटल के अंदर, यानी पी ब्लॉक के अंदर। तो एक और मेटल में क्या मिल रहा था, मेटल में मिल रहा था केवल हाइड्रोजन, यानी पारे को छोड़कर सब सॉलिड थे, तो ये तीनों मिल रहे हैं, तो एक जैसा गुण मिल रहा है। दूसरी पॉइंट क्या है, पॉइंट बट गैलियम एंड सीजियम है वेरी लो पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट, these two metal will melt if you keep them on your palm। गैलियम और सीजियम दो ऐसे धातु हैं, मेटल हैं, जिनको अगर हम अपने हाथ के ऊपर रखते हैं ना, हथेली पर, तो वो पिघल जाएंगे। देखिए हम बता देते हैं, जो गैलियम है, गैलियम का जो होता है 303 केल्विन होता है गलनांक, अगर डिग्री सेंटीग्रेड में करेंगे तो लगभग 30 डिग्री सेंटीग्रेड, 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और जो आपका सीजियम है, सीजियम का लगभग 29 डिग्री होता है। और हमारे बॉडी का जो हमारा बॉडी है उसका जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है वो है 37 डिग्री। तो 37 डिग्री हमारे बॉडी का है, इससे भी कम 30 और 29 डिग्री पर ये लोग पिघलने वाले हैं, यानी अपने हथेली पर अगर इनको रखा जाएगा तो ये पिघल जाएंगे। आपने देखा होगा कि जादूगर वगैरह है या कुछ ऐसे मनोवैज्ञानिक वीडियो बनाने वाले लोग हैं जो कहेंगे कि मैं अपने पावर से जो है चम्मच को मोड़ दे रहा हूँ, है ना, अपने माइंड के पावर से। लेकिन वो चम्मच जो बना होता है वो इसी गैलियम या सीजियम का बना होता है। जैसे उसको पकड़े जाते हैं, टेम्परेचर जो है बढ़ता है, हमारे बॉडी से टेम्परेचर जाता है चम्मच के अंदर पे सिरों पे और वहां से वो मेल्ट होने लगता है और पिघल जो है मेल्ट होके जो है पिघल जाएगा या तो फिर मुड़ जाएगा। और वो बोलेंगे कि देखिए मैंने अपने पावर से, अपनी आंखों के पावर से या अपने माइंड के पावर से जो है इसको मोड़ दिया। तो वो हमको बेवकूफ बनाते हैं, यही वो वहां पर जो है गैलियम और सीजियम धातु से बना हुआ चम्मच इस्तेमाल होता है। ठीक है, आइए पॉइंट नंबर 2 देखते हैं हम लोग। आयोडीन इज अ नॉन मेटल बट इट इज लस्टर। आयोडीन जो है वो नॉन मेटल है। नॉन मेटल कैसे है, क्योंकि थोड़ा डिटेल में बताते हैं। ये नॉन मेटल इसलिए क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और कंडक्टर नहीं होता है ना। इसमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टिविटी अच्छे से नहीं होती है और ये इलेक्ट्रॉन लेने वाला है, ठीक। लेकिन इसमें चमक होता है, आयोडीन जो है व्हाइट रंग का रहता है और चमकता रहता है। आई होप आपको बातें समझ में आ गई होगी। पॉइंट नंबर 3 देख लेते हैं हम लोग। कार्बन इज ए नॉन मेटल दैट एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म, ईच फॉर्म इज कॉल्ड एन एलोट्रोप। डायमंड एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन इज द हार्डेस्ट नेचुरल सबस्टेंस known
known and has a very high melting and boiling point. Graphite and other allotropes of carbon is a conductor of electricity. कार्बन जो है अपने धरती का मेन एलिमेंट है कार्बन। मेन एलिमेंट का मतलब है कि इसकी वैलेंसी 4 होती है और ये वर्सटाइल नेचर का होता है। एक एक लगातार बहुत सारे लोगों से जुड़ सकता है क्योंकि इसके पास 4 जो है बॉन्ड बनाने की क्षमता होती है और इसी अपने वर्सटाइल नेचर के कारण ये कई रूप में पाया जाता है। एलोट्रोप्स जो होते हैं कई एलोट्रोप्स के रूप में, कई अपरूप में पाया जाएगा। जैसे कार्बन कुछ समय के बाद कन्वर्ट होकर क्या बन जाता है? डायमंड। हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे कई सालों तक जो है धरती के अंदर दबा हुआ कार्बन बन जाएगा डायमंड यानी हीरे में। और हीरा जो है इस धरती का सबसे हार्ड मटेरियल है, जबकि वो क्या है? नॉन मेटल। नॉन मेटल होते हुए भी सबसे हार्ड मटेरियल है डायमंड। समझ में आया? उसी तरह ग्रेफाइट है, इसी कार्बन का ही एक अपरूप है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है नॉन मेटल है, बट ये इलेक्ट्रिसिटी लगाएंगे तो ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टिविटी कर देगा। तो देखिए नॉन मेटल होते हुए भी मेटल जैसा गुण दिखा रहे हैं। इसीलिए बोला ऊपर कि फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर हम ये नहीं कह सकते कि ये मेटल है और नॉन मेटल है। हमें जो है इसकी रासायनिक गुण भी पढ़ना अनिवार्य है। एल्कली मेटल, एल्कली मेटल मतलब होते हैं जो आपके क्षार। एल्कल का मतलब होता है मृदा क्षार, यानी जमीन के अंदर से मिलने वाले तत्व। तो एल्कली मेटल जैसे लिथियम है, सोडियम, पोटेशियम आर सो सॉफ्ट दे कैन बी कट बाय नाइफ, दे हैव लो डेंसिटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। देखिए एल्कली मेटल जो क्षारीय मृदा धातुएं हैं, ये इनमें जैसे पोटेशियम है, सोडियम है और आपका लिथियम, लिथियम आयन से बनी हुई बैटरी, मोबाइल, लैपटॉप वगैरह में यूज होता है। आपने सुना होगा लिथियम आयन। और सोडियम, पोटेशियम, ये 3 ऐसे धातु हैं जो इतने नर्म होते हैं कि इसको आप चाकू से काट सकते हैं और बहुत हाईली रिएक्टिव है। ये हवा या नमी में आते ही तुरंत आग पकड़ लेंगे। ठीक है? तो हमने ऊपर पढ़ा है कि मेटल के अंदर जो होता है वो हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है और बहुत हार्ड होते हैं। इस पांचवें जो है चौथे पॉइंट में बता रहा है कि मेटल होते हुए भी बहुत लो डेंसिटी के हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट के हैं और सॉफ्ट भी हैं। तो यहाँ से एक बात और क्लियर हुआ है कि मेटल और नॉन मेटल फिजिकल प्रॉपर्टी के द्वारा हम लोग अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक है? आगे कह रहा है एलिमेंट कैन बी मोर क्लियरली क्लासिफाइड एज मेटल एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टी। तो अब देखिए कह रहा है कि जो एलिमेंट है उन्हें क्लासिफाई करने के लिए मेटल और नॉन मेटल के मतलब क्लासिफाई करने के लिए कौन मेटल होगा कौन नॉन मेटल होगा, इसके लिए हमें केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब है रासायनिक गुण। रासायनिक गुण जो है, अब रासायनिक गुण मतलब कि हम रिएक्शन करा करा के चीजों को देखेंगे। रासायनिक गुण को पढ़ना जरूरी है। ओके, चलिए देखते हैं एक्टिविटी 3.8। 3.8 आप देखेंगे तो क्या बोला हुआ है कि टेक अ मैग्नीशियम रिबन एंड सम सल्फर पाउडर, burn the magnesium ribbon, collect the ashes form and dissolve them in water। मैग्नीशियम का रिबन ले लीजिए और कह रहा है कि सल्फर पाउडर ले लीजिए। तो मैग्नीशियम रिबन आप देखेंगे एक फीते जैसा मिलता है, ये है मैग्नीशियम और ये है सल्फर, ये सिंबल है दोनों के। तो इनके रिबन को ले लीजिए और सल्फर के पाउडर को ले लीजिए। कह रहा है कि मैग्नीशियम के रिबन को जला दीजिए। तो जब मैग्नीशियम के रिबन को आप जलाएंगे तो बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड और ये व्हाइट कलर का पाउडर बनेगा, व्हाइट कलर का पाउडर। ठीक है, व्हाइट पाउडर। चैप्टर नंबर 1 में हम लोगों ने पढ़ रखा है। कलेक्ट द एसेंस, जो इसकी राख बनती है उसको आप कलेक्ट करके और कह रहा है कि पानी में डिजॉल्व कर दीजिए। टेस्ट द रिजल्टेंट सॉल्यूशन विथ बोथ रेड एंड ब्लू लिटिल पेपर। अब जो आपने पानी में डिजॉल्व किया हुआ है, पानी में आपने डिजॉल्व किया है किसको? मैग्नीशियम ऑक्साइड को ऐसे पानी में डिजॉल्व किए हैं। कह रहा है कि इसमें अब डालिए लिटमस पेपर। क्या डालिए? लिटमस पेपर डालिए। तो जब लिटमस पेपर डालेंगे हम लोग, मैग्नीशियम ऑक्साइड था और इसमें कह रहा है कि लिटमस पेपर डालिए। तो लिटमस पेपर डालने पर हम किसके लिए टेस्ट करते हैं? एसिड और बेस का। एसिड और बेस का जब टेस्ट करेंगे हम लोग तो हम जानते हैं कि ब्लू लिटमस पेपर अगर एसिडिक मीडियम में डालेंगे तो वो लाल हो जाएगा और रेड वाला लिटमस पेपर अगर बेस में डालेंगे तो वो ब्लू हो जाएगा। ठीक, तो उसमें डाल के कह रहा है कि टेस्ट करिए, इज द प्रोडक्ट फॉर्म ऑफ बर्निंग मैग्नीशियम एसिड और बेस, एसिडिक और बेसिक। एसिडिक रहेगा तो नीले लिटमस पेपर को लाल करेगा और अगर बेसिक रहेगा तो लाल वाले को क्या करेगा? ब्लू कर देगा। नाउ बर्न सल्फर पाउडर, प्लेस अ टेस्ट ट्यूब ओवर द बर्निंग सल्फर टू कलेक्ट द फ्यूम प्रोडक्ट। कह रहा है कि अब जो है ना सल्फर पाउडर को जला दीजिए और प्लेस अ टेस्ट ट्यूब, एक टेस्ट ट्यूब उसके ऊपर रख दीजिए, जितना भी उसकी जो है फ्यूम बनते हैं, फ्यूम मतलब उसका धुआं बनता है उसको कलेक्ट कर लीजिए।
ऐड सम वाटर टू एबव टेस्ट, कुछ जो है ऐड कर दीजिए पानी, मतलब जो धुआं है उसमें पानी मिला दीजिए। टेस्ट द सॉल्यूशन विद ब्लू और एंड रेड लिटमस पेपर। अब इसको भी ब्लू और रेड लिटमस पेपर से टेस्ट करने के लिए बोला है। इज द प्रोडक्ट फॉर्म ऑफ बर्निंग सल्फर एसिड और बेस। अब आपको ये टेस्ट करके देखना है कि सल्फर वाला जो हमने फ्यूम इकट्ठा किया था, पानी मिलाया, उसमें ब्लू लिटमस पेपर और रेड लिटमस पेपर डाल रहे हैं, तो उसका कलर कैसा हो रहा है। कैन यू राइट इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन, क्या आप इस रिएक्शन के लिए इक्वेशन लिख सकते हैं। तो आपको लिखना पड़ेगा, मैंने भी ऊपर लिखा, चलिए मैं लिख देता हूँ फिर से। मैग्नीशियम को हमने बर्न किया किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, यानी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो बन रहा था मैग्नीशियम ऑक्साइड, यही बन रहा था, है ना। बोलिए भाई, समझ में आया, ये बन रहा था। चलिए, थोड़ा काम हो गया था, बाहर चले गए थे, और देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है लास्ट में कि कैन यू राइट एन इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। देखिए, धातुओं के विषय में हम लोग बात करेंगे। जब जब धातु जलेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड जलेगा, मैग्नीशियम जलेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। ऑक्साइड जो होते हैं वो क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं, मतलब अगर इन्हें हम पानी में मिलाएंगे तो वो क्षार बनाते हैं। उसी तरह सेम उल्टा काम कौन करेगा, अगर अधातु को हम जलाएंगे तो उनका ऑक्साइड जो बनेगा, उन्हें अगर पानी में मिलाया जाएगा तो वो बना देंगे एसिड। अब देखिए, एसिड बेस हमने पढ़ रखा है, उसमें हम लोगों ने पीएच पढ़ रखा था और पीएच स्केल भी पढ़ रखा था, तो उसी का इस्तेमाल यहाँ पे करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। कह रहा है कि इसका इक्वेशन लिख के बताइए, तो इक्वेशन में लिख देता हूँ। पहला इक्वेशन आपको कह रहा है कि अब देखिए, मैग्नीशियम को हम लोग जला रहे थे, EMG को जला रहे थे किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बन रहा था, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये बना हुआ था। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड को अगर हम लोग पानी के साथ मिला देंगे तो ये जो होता है, ये बनाता है क्षार। क्या बनाता है, ये बनाएगा क्षार। तो ये जो बनाएगा, ये बनाएगा मैग्नीशियम, सॉरी फिर से लिख देते हैं, थोड़ा सा इसको एडजस्ट करते हैं और इसको आपको रिएक्शन लिख के दिखाते हैं। देखिए, मैग्नीशियम, इसको जलाएंगे हम लोग ऑक्सीजन के साथ तो बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, और इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को कह रहा है कि पानी के साथ घोल दीजिए, तो पानी के साथ जब हम लोग घोलेंगे या H2O के साथ घोलेंगे, ये बनाएगा मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड। और जिसमें हम अम्ल और क्षार पढ़े हैं, जहाँ पर OH मिल जाए वो कैसा होता है, वो होता है बेस, यानी होता है क्षार। तो जो मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड ये बेस है, और जो बेस होता है वो लाल वाले लिटमस पेपर को नीला करता है, ये हमको पता है कि ये बन गया बेस। अब चूंकि जो बेस है ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देगा। ओके, ठीक है। दूसरा जो है इक्वेशन लिखने के लिए कह रहा है, तो दूसरा इक्वेशन जो है वो है, कह रहा है कि सल्फर को जलाइए, तो सल्फर को जलाया जाएगा किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो बनेगा सल्फर डाइऑक्साइड, यानी एक सल्फर जो रहेगा वो दो ऑक्सीजन से जुड़ेगा, सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। अब इस सल्फर डाइऑक्साइड का जो धुआं है उसे परखनली में कलेक्ट करके फिर कह रहा है कि उसमें कुछ पानी डाल दीजिए, तो इसको मिलाएंगे तो ये बनाएगा, देखिए एक दो हाइड्रोजन है, एक सल्फर है और तीन ऑक्सीजन, ये जो बनाया ये आपका बना है सल्फ्यूरस एसिड। ध्यान दीजिएगा, ये सल्फ्यूरस एसिड है, और H2SO4 जब हो जाएगा तो वो हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड। और जो एसिड बनता है वो नीले वाले को, जो ब्लू है, ब्लू लिटमस पेपर, उसको क्या करेगा, रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देगा। आई होप आपको ये बात बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो एक्टिविटी से हमें क्या समझ में आ गया कि एक्टिविटी से हमने देखा कि जो मेटल और नॉन मेटल है, ये केवल भौतिक गुण पे हम लोग नहीं छांट पाएंगे, इनके लिए हमें रासायनिक गुणों की भी आवश्यकता पड़ रही है। कुछ मेटल नॉन मेटल जैसा बिहेव कर रहे हैं, तो कुछ नॉन मेटल मेटल जैसा बिहेव कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ से एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा वो कि मेटल जो ऑक्साइड होते हैं वो कैसे प्रवृत्ति के होते हैं। तो जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं, बेसिक प्रवृत्ति के होते हैं, बेस बनाते हैं। और जो नॉन मेटल के ऑक्साइड हैं, यानी अधातु के जो ऑक्साइड हैं, वो बनाते हैं एसिडिक प्रवृत्ति के, यानी वो होते हैं आपके एसिड जैसा बिहेव करेंगे। अगर उनको हम वाटर से रिएक्शन करा देते हो तो उनका ऑक्साइड होता है एसिडिक, और जो मेटल है उनका ऑक्साइड होता है बेसिक। चलिए नीचे कुछ बचा हुआ है, इसको खत्म करते हैं। कह रहा है कि मोस्ट नॉन मेटल प्रोड्यूस एसिड ऑक्साइड व्हेन डिजॉल्व इन वाटर। तो ज्यादातर नॉन मेटल जो है वो एसिडिक ऑक्साइड बनाएंगे। अभी हमने देखा कि जो नॉन मेटल था सल्फर ऑक्साइड डाइऑक्साइड, उसको हमने पानी में मिलाया तो बना दिया था सल्फ्यूरस एसिड। ऑन द अदर हैंड मोस्ट मेटल गिव राइज टू बेसिक ऑक्साइड।
अब मेटल जो क्या बना रहे थे, वो बना है बेसिक, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड का भी रिएक्शन करें तो क्या बना था, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। यू विल लर्निंग मोर अबाउट दिस मेटल ऑक्साइड इन नेक्स्ट सेशन। अब अगले सेशन में हम लोग और ज्यादा पढ़ेंगे। अब चलिए आपको क्वेश्चन करवाते हैं और इस चैप्टर वीडियो को एंड करते हैं, ठीक है। फिर केमिकल प्रॉपर्टी कल पढ़ा देंगे या नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ मेटल, किसी एक मेटल का एग्जाम्पल दीजिए जो इन सब गुणों को फॉलो कर रहे हो। तो पहला है, ऐसा मेटल बताइए इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ऐसे मेटल को बताइए जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड मिल जाए। तो अभी हम लोग ने पढ़ा कि ऐसा मेटल क्या होता है Hg, हाइड्रोगेरियम। पारा, पारा रूम टेम्परेचर पे जो है आपका लिक्विड रहेगा। सीजियम था और एक जो गैलियम था, ये हमारे हाथ पर रखने पर लिक्विड बन जाएंगे, ठीक है, बात समझ आ रही है। दूसरा देखेंगे, दूसरा कह रहा है कि कैन बी इजी कट विथ नाइफ, जो आसानी से चाकू से कट जाए। तो ऐसे दो मेटल को हम लोगों ने ऊपर देखा, तीन मेटल को, एक था लिथियम, एक था सोडियम और एक था पोटेशियम, ठीक है। तीसरा कह रहा है कि इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, ऐसा मेटल बताइए जो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट हो। तो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट कौन होगा, ये क्वेश्चन आप ढूंढ के आइएगा और ऊपर का एक बार रिवाइज करके आइएगा, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द मेलिएबल एंड डक्टाइल, मेलिएबल और डक्टाइल का कह रहा है कि क्या जो है मतलब होता है, इसको बताइए। तो क्या मैं इसको बता दूं या आपके लिए होमवर्क दूं? चलिए मैं एक ही क्वेश्चन होमवर्क देता हूँ, बता देता हूँ। मेलिएबल का मतलब है कि आप हथौड़े से जब मारेंगे मेटल के ऊपर तो वो फैल जाते हैं। डक्टाइल का मतलब है कि जब उसको खींचा जाएगा तो वो जो है तार जैसा लंबा हो जाएंगे। सबसे ज्यादा डक्टाइल जो एलिमेंट है वो है एयू, मतलब गोल्ड, एजी भी है, ठीक। और मेलिएबल मतलब ये है कि धातु को जब पीटा जाएगा तो वो फैल जाएंगे, ओके। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। अब धातुओं के जो रासायनिक गुण पढ़ेंगे और यहाँ से एकदम क्लियर हो जाएगा कि मेटल क्या होते हैं और नॉन मेटल क्या होते हैं। धन्यवाद। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।